हेलो दोस्तों, माय नेम इज मोहम्मद अमान और स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर कोचिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। और इस लेक्चर में मैं आपको ट्रायंगल्स की कुछ मेन प्रॉपर्टीज भी सिखाऊंगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको एंगल्स के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, किस तरह से यूज की जाती है, तो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल्स जरूर देखें। आई बटन पे क्लिक करें। तो आइए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल से। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी नंबर 1 है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं आगे 6.2 इस वीडियो में, इस लेक्चर में, उसमें इसका यूज होगा। और आगे भी 6.3 जब हम करेंगे तो उसमें भी इस प्रॉपर्टी का यूज होना है, तो इसलिए हम ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अदरवाइज ट्रायंगल चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है ट्रायंगल, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है ये समझते हैं। हमने एक यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करा लाइक दिस, इसमें नाम दे दिया हमने, ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सी। अब हम क्या करेंगे, इस ए के अबाउट एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी इस बी सी के। इसको हम दे दिए नाम एम। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि जो लाइन एम है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। इस तरह से ये अंदर का एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। यहाँ पर हमने बोला कि ये एंगल 1 है और यहाँ पर हमने बोला कि एंगल 2 है। तो ये सारा अरेंजमेंट हमने कर लिया। अब आइए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, इस लाइन एम के अबाउट के पूरा कंप्लीट इतना एंगल क्या कहलाएगा, 180 डिग्री कहलाएगा, जो आपको पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब यहाँ इस तरीके से इसको हम लिखा जा सकता है कि एंगल 2 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, ये आया लीनियर पेयर से। यानी कि तीनों एंगल को अगर हम ऐड कर दे तो इसका सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री का आएगा। ये लीनियर पेयर होता है। फिर इसके आगे हम चले देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन जैसा कि हमने बताया कि पैरेलल हैं आपस में, तो ये एंगल 2 और एंगल बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 और एंगल बी आपस में इक्वल, इन एंगल को बोला जाता है ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल 1 और एंगल सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 और एंगल सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल से। अगर दोस्तों आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि एंगल्स किस तरह से इक्वल हुए, तो ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन लाइन एंड एंगल्स का उसमें बता दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप उसको पहले देख लीजिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ एंगल 2 की जगह एंगल बी लिखेंगे, प्लस ये आएगा एंगल ए। सिमिलरली यहाँ एंगल 1 की जगह एंगल सी लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। जी दोस्तों, तो हमें बस यही याद रखना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री जो निकल कर आया है, ये क्या चीज है, ये ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स है उन सब का सम है। तभी इसका नाम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। यानी कि ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका आप क्या करिए, सम करिए। वो सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। हमें यही याद रखना है। किस तरह से आया ये आपके लेवल पे नहीं, आप चाहे तो याद रखें और चाहे तो याद रख सकते हैं। चलिए आगे सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी का नेम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलिए दोबारा से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी और सी। अब कैसे, सी पॉइंट को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देते हैं किसी डी पॉइंट पर। अब इस प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई एक्सटीरियर एंगल का चक्कर है। तो एक्सटीरियर एंगल देखते हैं कहाँ है पहले। तो ध्यान से देखिए, ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल और ये भी इंटीरियर एंगल, लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये दोस्तों क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का। सही। अब देखिए क्या होता है इसमें,
चलिए अभी हम पीछे सीख कर आए हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम किसके इक्वल आता है 180 डिग्री के। यहाँ पर हम लिखेंगे ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये कहा कि इसके अंदर के जितनी भी इंटीरियर एंगल से तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। सही है। अब यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर लगाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। यहाँ पर लीनियर पेयर कैसे लगाएंगे देखिए जरा। ये जो बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल इसका नाम क्या होगा, AC और D। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ACD और ये जो अंदर वाला एंगल इसका क्या नाम है ACB लिख दो इसको चाहो तो। इसको हम क्या बोल देंगे एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 और साइड में लिखेंगे लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। अब क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे आपस में इक्वेट मतलब इक्वल करेंगे। इक्वेटिंग 1 and 2 दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर रहा है तो 180 आपस में इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। इस एंगल C को, ये जो एंगल हमने बोला इसको क्या लिख सकते हैं हम ACB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ ACB लिख देता हूँ। इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया एंगल ACD प्लस एंगल ACB। देखिए रिप्लेसमेंट इसलिए करा कि आसानी से हमारा समझ में आ जाए कि ये आपस में कैंसिल हो रहे थे। तो इस तरह से हमें क्या मिला एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B जी। तो हमें यही याद रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का वो इक्वल आता है ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। तो ये दो प्रॉपर्टीज का आने वाली एक्सरसाइज में यूज किया जाएगा। तो आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी दोनों प्रॉपर्टीज क्या है। तो आइए अपनी अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या है क्वेश्चन, इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड शो दैट AB पैरेलल CD। तो हमें यहाँ पर x ये दे रखा है, ये एंगल x है, यहाँ पर ये एंगल y है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जो AB लाइन है ये पैरेलल दिखानी है हमें CD की। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे होने वाला है। तो इस जगह पर देखिए यहाँ पर ये एंगल 50 और एंगल x दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या बनेगा, यहाँ पर लीनियर पेयर बनेगा। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सो देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने डायरेक्टली लिख दिया, साइड में बता दिया कि ये लीनियर पेयर है। यहाँ से हमने एंगल x की वैल्यू निकाली 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कितना मिला हमें 130 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास बहुत ही इजीली आ चुकी है, x 130 डिग्री आ गया है। अब सिमिलरली आप यहाँ पर देखें, ये वाली लाइन CD और ये वाली लाइन जो आ रही है ट्रांसवर्सल, ये एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ऑल्सो इसका नाम हम क्या लिखें यहाँ पर, इसको इस तरीके से क्या देखते हैं, ऑल्सो y इज इक्वल टू 130 डिग्री डायरेक्टली लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इस वजह से हमने डायरेक्टली एंगल y की वैल्यू 130 डिग्री दिखा दी। तो x और y की वैल्यू तो बहुत ही आसानी से आ गई है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, जो लाइन AB है वो पैरेलल होनी चाहिए CD के। अब आइए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि कोई लाइन है, उसके पैरेलल एक दूसरी लाइन और है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो इसके अंदर ये जो एंगल और ये जो एंगल है ये क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूँ, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये M लाइन और ये N लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, आपस में पैरेलल है। ये कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी, सही है। अब इसका जस्ट कन्वर्ट भी पॉसिबल है। कन्वर्ट किस तरह से, मान लीजिए आपको यहाँ पर ये लाइन आपस में पैरेलल ना हो गिवन, और गिवन आपको यहाँ पर ये हो, इस बार गिवन आपको ये हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन हो। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। सो देयरफॉर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि M पैरेलल N है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या यूज करा, ये यूज करा कन्वर्स। तो यहाँ भी हम यही यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये x और y ऑल्टरनेट एंगल्स हैं
और ऑल्टरनेट एंगल्स के होने के साथ साथ इन दोनों की वैल्यूज भी आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। देखिए 130 डिग्री एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 130 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि लाइन ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है। वेरी सिंपल। तो बस यहाँ पर हमें यही बताना है। सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री, दोनों ही आपस में इक्वल है। और साथ में हम बताएंगे कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कन्वर्स यूज कर रहे हैं ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, बस सिंपली। तो कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ। देखो ये लाइन ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और ये जो सी डी है ये किसके पैरेलल है, ई एफ के। एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। यहाँ पर हमें डायरेक्टली एंगल गिवन नहीं है, उन एंगल्स का रेशियो गिवन है। कौन कौन से एंगल्स, एंगल वाई का और एंगल ये जेड है, ये दो वैल्यूज है, इनका रेशियो गिवन है। फाइंड एक्स, हमें ये एक्स निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ एक एंगल ले लेते हैं, कोई एंगल 1, इस तरह से एंगल 1 ले लिया हमने यहाँ, सही। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 1 और ये एंगल z आपस में कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। और ये लाइन CD और EF पैरेलल है आपस में, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये बताएंगे कि सिंस CD जो है लाइन वो हमारी पैरेलल है किसके, EF के। सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके, Z के। यहाँ पर बता देंगे हम किस तरह से किए, ऑल्टरनेट एंगल से। इतना काम कर लिया, ठीक। चलो अब देखो, यहाँ पर ये एंगल Y और एंगल 1 मिलके कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी लिखेंगे हम, ऑल्सो जो एंगल Y है और प्लस एंगल 1 है, दोनों आपस में मिलकर सम कितना, 180 डिग्री। ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। इतना कर लिया हमने। यहाँ पर यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकालो, एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस y। इतना कर लिया। अब यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू z है, ठीक। यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 बना लो। यहाँ एंगल 1 की वैल्यू 180 माइनस y, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। और दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, आपस में इक्वेट कर दो। तो हम इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ से जब हमने इक्वेट करा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा इस तरह से z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y। इतना पहुंच गए हम। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन क्रिएट कर ली z में और y में, इतना हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर y और z की वैल्यू हमारे पास रेशियोज में गिवन है। तो इनको हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे सबसे पहले सिंस जो y रेशियो z है वो हमारे पास 3:7 है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं इनको, y इक्वल टू 3x और z इक्वल टू 7x। ये हमने लेट कर लिया। अब ये y की और z की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। सो देयरफॉर यहाँ से हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। तो z की जगह मैं लिख सकता हूँ 7x इक्वल टू 180 माइनस y की जगह लिख सकता हूँ मैं 3x। 3x इधर को लेकर आ जाओ तो हो जाएगा 7x प्लस का 3x इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू कितना निकल कर आएगी 18। तो x की वैल्यू 18 निकल कर आई, तो यहाँ से y और z की वैल्यू आसानी से निकल कर आ जाएगी। चलिए वो भी निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं y इक्वल टू 3x का हमने लेट करा था, तो 3 इंटू में कितना हो जाएगा 18। तो 18 3 जा 54 डिग्री y की वैल्यू निकल कर आ गई। सिमिलरली z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ पर 7 इंटू में 18, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 8 जा 56 का 6 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 12। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 126 डिग्री। तो देखो कितनी आसानी से हमने अब तक y की और z की वैल्यू निकाल ली। अब इसी की हेल्प से जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड x, वो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये लाइन ए बी और ये सी डी आपस में पैरेलल है, सही। ये एंगल x और ये एंगल y आपस में को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो इसको लिखने का तरीका ये है, देखो इस तरह से लिखा जाता है। सो देयरफॉर ये जो एंगल x है प्लस एंगल y, इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये एंगल्स कहलाते हैं को इंटीरियर
को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है दोस्तों। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54 निकाली हमने, y की वैल्यू 54 यहाँ पर हमने पुट कर दी 180 डिग्री। यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, तो x इक्वल टू कितना 10, इधर से कैरी 10 में 6, 10 में 4 गया 6 बचा यहाँ पर, और 7 में 5 गया 2 बचा, और यहाँ से 1 आ गया, तो 126 डिग्री। तो कितनी आसानी से देखिए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें काफी नई बातें भी हमने सीखी, कोई इंटीरियर एंगल्स के बारे में जाना हमने, किस तरह से क्या होता है, सही है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्या है इसके अंदर, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन ए बी सी डी के पैरेलल गिवन है, ई एफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन होता है सी डी, किसके परपेंडिकुलर है, ई एफ, देखो ये ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, देखो यहाँ पर 90 डिग्री शो कर रखा है परपेंडिकुलर 90। एंगल जी ई डी 126 डिग्री, ये कौन सा एंगल है जरा देखते हैं, जी ई और डी, ओहो यानी कि ये वाला पूरा बड़ा वाला कितना है 126 डिग्री है। फाइंड एंगल ए जी ई, सबसे पहला तो ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, सही। इसके आगे क्या फाइंड आउट करना है हमें, एंगल जी ई एफ, जी ई एफ कौन सा है देखें, जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, और फाइंड लास्ट में एफ जी ई फाइंड करना है, एफ जी ई यानी कि ये वाला भी फाइंड करना है। तो ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले ए जी ई के बारे में देखते हैं जरा, देखो ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल, तो देखो लाइन कुछ इस तरह से दिख रही है आपको, ये लाइन ऐसा है फिर ऐसा है फिर ऐसा है, तो यहाँ पर ये ए जी ई है, ये है ए, ये है जी, ये है ई, और ये पॉइंट मान लो डी, इस तरह से। तो ए जी ई किसकी इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा, और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल भी है, देखो ये लाइन आगे तक मूव कर रही है और ये लाइन यहाँ से इस तरह से आ रही है, तो ये आपस में क्या है ऑल्टरनेट एंगल से आपस में इक्वल हो जाएंगे बस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही बताएंगे कि सिंस जो ए बी है वो पैरेलल गिवन है सी डी के, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो एंगल हमारा ए जी ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल इसका नाम लिखना है जी ई डी के, किसके, जी ई डी के इक्वल हो जाएगा, और जी ई डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 126 डिग्री, तो हमारे पास ए जी ई की वैल्यू निकल कर आ गई 126 डिग्री, कितनी आसानी से देखिए। अच्छा अगला है जी ई एफ, जी ई एफ निकालना है हमको, तो जी ई एफ यानी कि ये वाला। अब देखो ये कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो मैं इस पूरे में से ये 90 डिग्री माइनस कर दूं, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट माइनस कर दूं 90 का, तो हमें ये आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो बस यही करेंगे हम यहाँ पर यहाँ एंगल निकालने के लिए। सो देयरफॉर जो एंगल जी ई एफ रहेगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो एंगल हमारा जी ई डी है उसमें से हम 90 डिग्री को माइनस कर देंगे, और जी ई डी की वैल्यू हमारे पास 126 डिग्री है, 90 हमने इसमें से कर दिया -6 ऐसी आ गया, और 12 में से 9 गया, कितना बचा 36, तो एंगल जी ई एफ हमारे पास कितना आ गया 36 डिग्री आ गया, कितनी आसानी से। अच्छा लास्ट बचा है हमारा एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल है एफ जी ई, ये कैसे निकलेगा देखो, अभी हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, ठीक है, साथ में अगर मैं ये भी ऐड कर दूं तो दोनों मिलाकर 180 बनेगा, बस इसी की हेल्प से निकल आएगा आसानी से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखो, यहाँ कर लेते हैं चलो साइड में, यहाँ सो देयरफॉर हम लिखेंगे इसको इस तरह से, एंगल ए जी ई यानी कि ये वाला प्लस एंगल जो निकालना है हमें अंदर वाला, क्या नाम बोला इसमें इन्होंने इसका, एफ जी ई इक्वल टू किसका आएगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा, सही। अब हम यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ए जी ई की वैल्यू हमारे पास है, कितनी निकाली हमने ए जी ई की वैल्यू निकाली थी 126 डिग्री, तो यहाँ पर हम 126 डिग्री इस तरीके से पुट कर देंगे, प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, यहाँ सॉल्व कर लो, 10 में 6 गया 4 बचा, और यहाँ 7 में से 2 गया 5 बचा 110, तो 54 डिग्री निकल कर आ गया। तो कितनी आसानी से देखिए हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपको भी मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है, इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी,
यहाँ पर जो पी क्यू लाइन है ये किसके पैरेलल बताई गई है, एस टी के। और एंगल पी क्यू और आर, ये वाला पॉइंट आर है, ये किसकी वैल्यू कितनी है, 110। और एंगल आर एस टी ये वाला 130 डिग्री है। फाइंड क्यू आर और एस, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर इस पी क्यू लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस। आगे की ओर हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया इस तरह से, और इसको कुछ नाम दे दिया हमने एम। अब यहाँ से हमें टी एस को या एस टी को इस तरह इधर की तरफ प्रोड्यूस करना है। इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि ये आपस में पैरेलल हो जाए दोनों लाइंस। इस तरह से हमने प्रोड्यूस कर लिया, इसको हमने कुछ नेम दे दिया एन। तो यहाँ पर ये पी एम और ये एन टी आपस में पैरेलल है, हमने ये अज्यूम किया है। और यहाँ पर एक तीसरी लाइन और लेनी है हमें नीचे लाइक दिस, और इसका नाम हम कर देते हैं एक्स वाई। और ये तीसरी लाइन जो एक्स वाई हमने ली है, ये गिवन जो दो लाइंस थी हैं, यानी कि पी एम और एन टी इसके पैरेलल है। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क इस फिगर में करना रहेगा आपको। तो सबसे पहले यही हम कंस्ट्रक्शन वर्क बता देते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने जो पी एम है वो पैरेलल ली है किसके, एन टी के, और साथ में जो एक्स वाई है वो भी पैरेलल है किसके, पी एम के। इस तरह से हमने ये कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं, अब हमें करना क्या है, चलो समझते हैं जरा। देखो, सबसे पहले ये जो एंगल है 130 डिग्री वाला, ये एंगल यहाँ पर आ जाएगा किस तरह से, यू नो वेरी वेल। ये लाइन जब हमने इस लाइन के पैरेलल बता दी तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर हम यही लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, जो एंगल, ये जो एंगल है हमारा, इसका नाम क्या लें यहाँ पर, इसका नाम यहाँ पर उन्होंने आर एस टी बोल रखा है, ठीक है, आर एस टी ले लेते हैं। तो एंगल आर एस टी इज इक्वल टू, देखो आर एस टी यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इसका नाम दे देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर कुछ पॉइंट दे देते हैं हम, ओ दे देते हैं, चलो ओ, यहाँ पर ओ लिख दिया मैंने। तो इसको ऐसे करके ले लेते हैं हम, यहाँ से ऐसे ले लो इसको, चलो एस ऐसे ले लो, पी ओ एस, ठीक है, पी ओ एस कर लेते हैं। तो एंगल पी ओ एस के इक्वल होगा, आर एस टी की वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री। तो एंगल पी ओ एस की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री निकल कर आ गई यहाँ पर। इस तरह यहाँ पर हम बता देंगे किस वजह से कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इतना काम हुआ। अब इसी पॉइंट को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये चीज यहाँ पर पूरा कंप्लीट अगर हम करें तो 180 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सो देयरफॉर यहाँ पर जो एंगल पी ओ एस हमने निकाला है, इसके बाद प्लस ये वाला एंगल ले लें हम, अंदर वाला। तो अंदर वाले का नाम कैसे करके ले, चलो क्यू ओ आर कर लेते हैं। तो एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू कितना आएगा, ये भी 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पर क्या बनना है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ से हम एंगल क्यू ओ आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले कितनी आएगी, -180 माइनस एंगल पी ओ एस। तो 180 माइनस पी ओ एस की वैल्यू कितनी है, 130 डिग्री, कितनी निकल कर आ गई, 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमने ये 50 डिग्री अब तक फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसी तरह से ये वाला अंदर वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा भी हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करा है। तो यहाँ पर सिमिलरली करके, सिमिलरली क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर ये वाला प्लस इसका नाम ले लेते हैं हम ओ क्यू आर कर देते हैं इसको हम। एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये भी क्या है, लीनियर पेयर है, सही है। तो एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, उधर जाएगा एंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री दे रखी है। तो 110 हमने यहाँ पर पुट कर दी, इक्वल टू 70 डिग्री निकल कर आ गया। तो यहाँ पर ये 70 डिग्री आ गया। अब देखो ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। तीसरा एंगल बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, जो आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में सिखाई है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे देखते हैं। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर के अंदर, ये ओ क्यू आर पूरा ट्राइंगल, इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, तीनों एंगल को ऐड कर रहे हैं। तो एंगल ओ क्यू आर प्लस ओ क्यू आर, अब ये वाला ऐड करा, अब ये वाला ऐड कर लो, इधर वाला।
इधर वाला कैसे ऐड करें, QOR कर लो इसको, तो एंगल QOR प्लस ये वाला एंगल लेते हैं QRO, तो यहाँ पर एंगल QRO इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर हम क्या बता देंगे, किससे लिखा है हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी से लिखा है। अब सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो जो जो पता है हमें। तो एंगल OQR कितना है हमारे पास, OQR यानी कि ये वाला एंगल कितना निकाला था हमने, 70 डिग्री निकाला था। यहाँ पर देखो ये निकाल रखा है इधर की तरफ। फिर प्लस QOR ये कितना निकाला था हमने, 50 डिग्री निकाला था, 50 डिग्री आ गया। ये आ गया एंगल QRO ये हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल QRO इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम कितना है, 7 और 5 120 यानी कि 120 डिग्री। तो कितना बचा इसमें से माइनस करने पर, 0 में गया 0, 8 में 2 गया, बचा 60 डिग्री। तो QRO कितना निकल कर आया, 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल QRO है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, QRO की जगह मैं S पॉइंट ले लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो एंगल QRO है वो किसके है, एंगल QRS के, जिसकी वैल्यू 60 डिग्री है। तो कोई खास फर्क नहीं है, मिड वैल्यू को काउंट करते हैं एंगल में। इधर वाला हमने चेंज कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं, QRO पढ़ लो या QRS पढ़ लो। तो कितनी आसानी से हमने QRS तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा वाला क्वेश्चन। तो अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्या है, इन द फिगर इफ AB पैरेलल CD, ये लाइन AB CD के पैरेलल गिवन है, एंगल APQ 50 डिग्री, कौन सा एंगल है, APQ यानी कि ये वाला एंगल 50 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल PRD 127 डिग्री। तो PRD यानी कि ये वाला एंगल 127 डिग्री, फाइंड X एंड Y, इसमें X और ये Y हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसानी से हम इसको फाइंड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करें स्टार्ट, चलो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये AB लाइन किसके पैरेलल है, CD के गिवन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट होंगे और आपस में इक्वल भी होंगे। तो सबसे पहले ये बात बताना है यहाँ पर हमें कि सिंस जो AB है वो पैरेलल है CD के, सो देयरफॉर ये जो एंगल APQ है वो किसकी इक्वल होगा, X के। सो देयरफॉर यहाँ से हम कहेंगे कि APQ की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री है, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। तो यहाँ से हमने एक चीज बहुत आसानी से फाइंड आउट कर ली, 50 डिग्री। ये हमने कैसे कहा, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे चलते हैं। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, इस जगह यहाँ पर अंदर वाला एंगल हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि ये पूरा 180 बनेगा, लीनियर पेयर। तो चलो इसका यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर आगे की बात करते हैं, एंगल PRD प्लस इसका नाम क्या है अंदर वाले का, PRQ कर देते हैं। तो एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों ने मिलकर लीनियर पेयर बना लिया। चलो PRD की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 127 डिग्री, एंगल PRQ यहाँ से आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना आ रहा है एंगल PRQ, 180 में से 127 सब्ट्रैक्ट करा हमने, कितना मिला, 10 में 7 गया 3 बचा, और 7 में 2 गया 5 बचा, 53 डिग्री निकलकर हमारे पास ये आ गया एंगल PRQ, यानी कि ये वाला एंगल भी हमारे पास आ चुका है 53। अब हमें निकालना है Y, तो बहुत आसानी से आ जाएगा Y। देखो इस ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल पता चल गया, तीसरा हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। कितने काम की प्रॉपर्टी है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है जी। चलो तो यहाँ पर निकालते हैं, इन ट्राइंगल PRQ के अंदर तीनों एंगल लिखने जा रहे हैं हम, एंगल PRQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल, देखो PQR ये वाला लिया था मैंने, अब कौन सा बचा, ये वाला बचा ऊपर वाला, तो इसको मैं डायरेक्ट Y ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा Y इक्वल टू 180 डिग्री। तो PRQ की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 53 डिग्री हमने निकाली, प्लस PQR की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 50 डिग्री निकाली, प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप साइड में बता सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से लिखा है यहाँ। अच्छा Y इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, 180 डिग्री माइनस ये कितना है, ये है 103 103 सॉरी। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। अब यहाँ पर इधर से कैरी ली तो 10 मिला, 10 में 3 गया 7 बचा, ठीक है।
अगला 7 बचा, 7 ऐसे ही रह गया, फिर 1 में 1 गया 0, तो 77 डिग्री निकल कर आ गया। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आसानी से देखिए आ गई। तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। देखिए यहाँ पर पी क्यू, ये पॉइंट पी है और वो आ गया क्यू, तो ये पी क्यू और आर एस आपस में क्या है, ये मिरर है। प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, कैसे रखे हुए हैं, पैरेलल रखे हुए हैं, आमने सामने। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। अब देखो यहाँ से एक रे आई जिसके नाम उन्होंने क्या बोला, ए बी बोला, और कहां पर आकर टकराई, पी क्यू मिरर पर, पॉइंट बी पर। इतना कहा इन्होंने। आगे द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। अभी जो रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद जो है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इस तरह से मूव कर रही है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। और कहां पर जाकर टकरा रही है, जो मिरर आर एस है इसके पॉइंट सी पर जाकर टकराई। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। और यहां से टकराने के दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई ये इस तरह से इस पाथ पर सी डी पर। फिर आगे हमें क्या कहा, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो ये जो रे ए बी है और ये जो रे सी डी है, इसको क्या करना है, हमें पैरेलल प्रूफ करना है दोस्तों। सही है। अब जरा सोचते हैं कि इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाए। सही, चलो अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। वैसे तो हम ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। सपोज कीजिए वी हैव लाइक दिस, हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, इसमें हमारे पास ये एंगल और ये एंगल है। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। मान लीजिए इसको मैंने 1 नाम दिया और इसको 2 दिया। सही, अगर मैंने यहां से ये कहा कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो यहाँ क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं ये लाइन M है और ये लाइन N है। अगर मैंने कहा कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 आपस में इक्वल है, जो कि ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो लाइन M है ये पैरेलल हो जाएगी लाइन किसके, M की। ये चीज होती है कन्वर्स की, ये चीज कन्वर्स कहलाती है, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर हम ये वाला एंगल पूरा किसके इक्वल करेंगे, ये वाले एंगल के इक्वल कर देंगे। यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल करेंगे हम पूरा एंगल डी सी डी की। तो हम फिर कहेंगे कि ए बी लाइन पैरेलल हो गई किसके, सी डी के। सही है दोस्तों। चलिए ये चीज तो हमें याद रखनी है यहाँ पर। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी साइंस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। जी हाँ, साइंस की। अब कैसे, जरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिए पहले। सपोज करिए वी हैव अ मिरर, ये हमारे पास मिरर है, इसके ऊपर आकर एक लाइट रे इस तरह से टकराई। इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, जो आकर टकराए। फिर टकराने के बाद इस तरह से वापस चले गए, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जिसको नॉर्मल भी हम कहते हैं। ये है नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल से ये जो इंसिडेंट रे है, ये एंगल जो बनाती है, इसको हम बोलते हैं एंगल आई। और ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, इसको हम बोलते हैं एंगल आर। यहां पर ये एंगल आई जो है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आर जो होता है, ये कहलाया जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर दोस्तों होता क्या है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आता है। जी हाँ, तो हमें बस यही कॉन्सेप्ट याद करना है और यही इसमें लगाना है कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अब ये हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। हमने ड्रॉ कर लिया बी एन नाम का। सिमिलरली यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी पॉइंट पर, इसको हमने नाम दे दिया एम, यानी कि सी एम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो रे आ रही है, इसके हिसाब से ये एंगल इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पर हम इसको 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो टकरा गया ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको 2 मान लेते हैं। सिमिलरली ये यहाँ से आके टकराई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो इसको हम 3 मान लेते हैं।
और ये टकरा के जा रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम 4 मान लेते हैं। अब हमने सारा अरेंजमेंट कर लिया जो कंस्ट्रक्शन वर्क करना था। अब आइए अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसको रफ कर देते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए तो कैसे स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें यही लिखेंगे जो हमने कंस्ट्रक्शन वर्क इसमें करा है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं हमने क्या किया है। ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर किसके, पी क्यू मिरर के, और यहाँ से हमने क्या ड्रॉ करा है, सी एम परपेंडिकुलर आर एस के, ये ड्रॉ कर लिया हमने इसमें। अब इसके बाद असल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एंगल 1 इक्वल दिखाएंगे एंगल 2 के, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल दिखाएंगे एंगल 4 के, और यहाँ पर रीजन लिखेंगे कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, जो अभी आपको मैंने चीज सिखाई। सही दोस्तों, ये आपस में क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं, चलिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक काम और करना है हमें, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये हमने आपस में इक्वल कर दिया। क्यों इक्वल कर दिया, ध्यान से देखो, ये जो बी एन परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा था, ये साथ में सी एन के पैरेलल भी है। तो ध्यान से देखो, ये इस तरह से जो बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपस में ऑल्टरनेट एंगल है और क्या है, इक्वल भी है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ बी एन जो है पैरेलल था किसके, सी एम के, और ये क्या एंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे थे। इतना काम कर लिया, बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्या करना है, छोटी सी ट्रिक यहाँ यूज करनी है, मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यहाँ पर लाइक दिस करा दिया। अब यहाँ पर मैं एंगल 2 को इस तरह से लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 3। ये ट्रिक यहाँ पर मैं यूज करनी है। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1 है और एंगल 4 की वैल्यू एंगल हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर हम यही रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ एंगल 2 की जगह मैं लिखूंगा एंगल 1, और इधर की साइड एंगल 3 की जगह में लिखूंगा एंगल 4। ये हमने कहाँ से लिखा बता देंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, और यहाँ पर एंगल 4 एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था। इतना काम कर लिया, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या चीज आई, ये वही चीज आई जो हमें चाहिए थी। ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या चीज है, ये पूरा एंगल जो हमें चाहिए था, इसका क्या नाम हमने कहा, एंगल ए बी सी के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू, ये क्या एंगल 3 एंगल 4, ये पूरा है दोनों, ये किसके इक्वल है, एंगल डी सी बी के इक्वल। तो ये है एंगल डी सी बी के इक्वल यहाँ पर। तो लास्ट में ये प्रूफ होकर हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल दिखा दिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी और ये सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो देयरफॉर जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, सी डी के। और यहाँ पर हम एक वर्ड लिख देंगे कन्वर्स, CONVERS, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। बस क्वेश्चन कितनी आसानी से हमने प्रूव कर लिया है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज करा साइंस वगैरह का, नहीं है, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।